अरे भाई सोते कब हैं? कब वो लैट्रिन बाथरूम जाते हैं? कब खाना खाते हैं? कब पूजा पाठ करते हैं? ये तो पूछो। अगर वो 24 घंटे काम करते देश के लिए तो भाजपा का प्रचार कब करते हैं? तो आप उस पर सवाल नहीं पूछते। ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ देश की मीडिया का काम है देश की आवाम का दिमाग को डाइवर्ट करना। आपके एक चाचा थे रजत शर्मा जी, अपने टीवी चैनल में दिखा रहे अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, हरे रंग का रेशा फंसा हुआ था, हरे रंग की पोटी की। आप लोग यही पत्रकार देखते रहते हैं कौन कौन से कलर की पोटी की। आप देश में नई समस्याओं को देख रहे। प्रधानमंत्री जब मणिपुर जल रहा तो अमेरिका चले जाते हैं, जब दिल्ली में बाढ़ आती है तो प्रधानमंत्री फ्रांस चले जाते हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी होगी तो क्या आप कहीं घूमने जा सकते हैं क्या? स्मृति ईरानी जी जो चलती थी सिलेंडर लेके तो क्या था, आवाज उठाती थी। 400 रुपए का सिलेंडर महंगाई था, आवाज उठा रही थी। 1100 का सिलेंडर उनको महंगाई नहीं दिख रहा। आज टमाटर अनार के भाव बिक रहे हैं। आगे अच्छे दिन एसीसी सीमेंट पर सीबीआई ईडी का छापा पड़ा था, वो अडानी खरीद लेता है। अंबुजा सीमेंट पर छापा पड़ता है, गौतम अडानी खरीद लेता है। जिस बंदरगाहों की देखरेख का ठेका कंपनी करता है उसके यहाँ छापा पड़ता है, गौतम अडानी खरीद लेता है। आखिर क्या कारण है? जो भी आज तक के इतिहास में इतने छोटे से मामले में इतनी बड़ी सजा नहीं हुई थी। निसंदेह तौर पर देश की सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला आया है और ये संज्ञान में लिया जाएगा। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के बारे में सोचा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय है और यहाँ दूध की दूध और पानी का पानी इंसाफ होगा। राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था और जिन्होंने कहा था आज वो भी भारतीय जनता पार्टी में नेता हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ा सवाल है। सवाल आखिर राहुल गांधी जी की गलती क्या है जिसके कारण उनकी आवाज को संसद में बंद कर दी गई? का फैसला है, गुजरात कोर्ट ने फैसला दिया है ना, गुजरात कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। अभी जो भाजपा में नेता हैं, जो वर्तमान में कांग्रेस की नेता थी, तो वो भाजपा में जब आई तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें पद से हटा देगी? आप बताओ क्यों नहीं हटाई? एक देश में दोहरा मानदंड कैसे अपना सकते हैं आप? कांग्रेस कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हम जाएंगे, मतलब एक ऐसे नेता के खिलाफ जाएंगे जो देश के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। कितने घंटे? 18 घंटे। सोते कब हैं वो? 18 घंटे। अरे भाई सोते कब हैं? कब वो लैट्रिन बाथरूम जाते हैं? कब खाना खाते हैं? कब पूजा पाठ करते हैं? ये तो पूछो। अगर वो 24 घंटे काम करते देश के लिए तो भाजपा का प्रचार कब करते हैं? तो आप उस पर सवाल नहीं पूछते। ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ देश की मीडिया का काम है देश की आवाम का दिमाग को डाइवर्ट करना। तो आप डाइवर्ट करना बंद कीजिए। जब भी देश में जब पुलवामा की घटना हुई, प्रधानमंत्री जी कहाँ सेल्फी ले रहे थे? आपको भी पता है। जब मणिपुर आज तक जल रहा है, प्रधानमंत्री एक शब्द मणिपुर के बारे में नहीं बोल रहे। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री जब मणिपुर जल रहा तो अमेरिका चले जाते हैं, जब दिल्ली में बाढ़ आती है तो प्रधानमंत्री फ्रांस चले जाते हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी होगी तो क्या आप कहीं घूमने जा सकते हैं क्या? या किसी काम के सिलसिले में जा सकते हैं क्या? नहीं। पहले अपने घर की सुरक्षा जरूरी है। तो जब देश में इतनी विपदाएं हैं, देश में इतने तरह मणिपुर जल रहा है, बाढ़ की समस्या है, तमाम राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं का भरमार लगा हुआ है, ऐसे में प्रधानमंत्री को देश की पुर्णेश मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जेल जाएंगे। पुर्णेश मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जेल अगर जाएंगे। पुर्णेश मोदी, अरे सुन तो लो, पुर्णेश मोदी जी को अगर इतना ही पता होता तो क्या पुर्णेश मोदी जी केस वापस लेते? क्यों लिया? उन्हें पता था कि इस मामले में कुछ भी नहीं होना है। जब सब कुछ सामान्य सा दिखने लगा, जब सब कुछ मैनेज हो गया, तब ये बातें हुई। तो फिर आखिर ये पक्षपातपूर्ण जो रवैया है, आखिर राहुल गांधी जी की गलती ये है कि वो सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं। वो अडानी पर सवाल उठाते हैं, वो एलारा कंपनी किसकी है उस पर सवाल उठाते हैं। देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं दिख रहा आपको? मोदी सरनेम का अपमान किया है उन्होंने। और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? हाइब्रिड बछड़ा। तो क्या जयशंकर जी को हाइब्रिड बछड़ा कहेंगे? अरे सुने, अरे भाई सुन तो लीजिए, जयशंकर जी ने शादी कहाँ किया? जापान में। तो जब उसके बच्चे को क्या प्रधानमंत्री जी उनको भी हाइब्रिड बछड़ा कहते हैं? प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पर बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि देवेंद्र फडणवीस सौतेला बेटा तो नहीं है अपने पिताजी के? क्या पंकज जी सौतेला बेटा तो नहीं है? जैसा जी सौतेले बेटा तो नहीं है? ये भी तो उनके परिवार से हैं और उनके पुत्र हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बेटा। अरे भाई सुन रहे, तो राहुल गांधी को तो जेल जाना पड़ेगा और 8 साल के लिए चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। देखिए एक बात बताऊं, उस राहुल गांधी के रगों में वो खून है जो गोरे अंग्रेजों से नहीं डरा। तो आज राहुल गांधी जी क्या गोरे अंग्रेजों के दलालों और मुखबिरों से डरेंगे? आपको लगता है? आप बताओ। तो राहुल गांधी इस समय ना कोई नेता है
ना कुछ है, लेकिन वो किसानों से भी मिलने जा रहे हैं, मणिपुर भी जा रहे हैं, फायदा क्या? किसानों की सहानुभूति रखना क्या गुनाह है? हर एक भारतीय को देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों की सुध लेनी चाहिए। स्मृति ईरानी बोली राजनीति चमका रहे हैं केवल अपनी, और कुछ नहीं। तो स्मृति ईरानी जी जो करती थी सिलेंडर लेके, तो क्या था? आवाज उठाती थी, महंगाई पे बोलती थी। 400 रुपए का सिलेंडर महंगाई था, आवाज उठा रही थी। 1100 का सिलेंडर उनको महंगाई नहीं दिख रहा। नहीं है ना देश आज टमाटर अनार के भाव बिक रहे। आ गए अच्छे दिन, अब टमाटर मत खाइए, आप अनार खाइए। ये मोदी है तो मुमकिन है। अरे भैया क्या बोलती हैं आप? महिला पत्रकार हैं। अरे सुन तो लो, आप भी एक महिला पत्रकार हैं। तो रहे ना हैं? टमाटर ना खाने के फायदे, टमाटर तो मुसलमानों की वजह से महंगा हुआ है, कहा तो है। वो तो हेमंत बिश्व शर्मा शारदा नारदा का अभियुक्त था, जमीन से जुड़े जल से जुड़े मामले में अभियुक्त था, इसलिए ऐसा बोल रहा है। गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाट रहा है। आप कौन से मामले में फंसे हैं कि टमाटर में जहर हो गया, टमाटर फायदा गिना रहे या नुकसान गिना रहे? अब ये बताइए कि जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को? नहीं, क्योंकि जो क्यों जाना बयानबाजी चाहिए? की है मोदी के खिलाफ, मोदी समाज के खिलाफ। एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी का डीएनए पूछा गया, हाँ। तो क्या नीतीश कुमार जी को जेल जाना? नीतीश कुमार जी का डीएनए पूछना? आपने FIR अरे भाई, की ना। अरे सुन नहीं रहे? अगर वो गलत थे तो क्यों नहीं अरे सुन ही नहीं रहे ना, आप सुन ही नहीं रहे। सुनने का पैसा नहीं लगता ना, सुन तो लो। देश में पहली बार ऐसी सरकार आई है जहां FIR तक दर्ज नहीं होती है। अभी हाल की घटना आपको बता रहा हूं। देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, उनके FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। तो क्या आप सोचते हैं? कल क्लीन चिट तो मिल गई उनको ब्रजभूषण में। अरे ये कहाँ क्लीन चिट अभी मिला है? कल देखा आपने? कल का देखा? राहत मिली है। हाँ। चूंकि कोर्ट पर जो भी प्रेशर रहा हो, अभी आप देखिए एक आम आदमी, अरे भाई सुन रहे, अरे सुन ही ना रहे बेशर्मो, सुन तो लो, सुनते क्यों ना? एक सामान्य नागरिक पर अगर यौन शोषण से जुड़े मामलों में अगर आरोप लगता है तो क्या वो जेल नहीं जाता है? आखिर क्या कारण है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह ये बोलता है कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा? ये कौन सा रैकेट चलाता है जो इस बात को बोलता है? और पूरी भाजपा, पूरे देश के पहलवान बेटियों का, जिसने देश का तिरंगों का सम्मान बढ़ाया, तिरंगा देश का सम्मान बढ़ाया, उस बेटियों का इंसाफ नहीं मिलता है, आप उस पर नहीं बोलते? आपको तो केवल भाजपा में गलती दिखती, कांग्रेस में तो दिखती नहीं है। अच्छा, ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिली तो सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा हो गया, बोला हुआ। आपने झारखंड में खिलाड़ी को थप्पड़ मारते देखा था? क्या एक मंत्री लोकतांत्रिक देश में एक खिलाड़ी को थप्पड़ मार सकता है? और खुद ब्रजभूषण शरण सिंह, अरे भाई सुने फिर सुनने रहे, उसने खुद लल्लन टॉप में कहा था कि मैं अपराधी हूँ, मैं हत्यारा हूँ। आपको नहीं दिखाई दिया? आपको अरुण जेटली आए सुने रहे? अरे भाई, अरुण जेटली का बेटा सेक्स में शामिल था, तो उस पर कोई बात हुई, चर्चा हुई? आपका मुद्दा पर है ही नहीं आपका। अरे भाई सुन ही नहीं रहे? ब्रजभूषण जी पे नहीं बात, राहुल गांधी पे हो रही थी, मुद्दे से। अरे भाई सुन तो नहीं रहे? राहुल गांधी जी, वही वाली बात हो गई। आपके एक चाचा थे रजत शर्मा जी, अपने टीवी चैनल में दिखा रहे अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, हरे रंग का रेशा फंसा हुआ था, हरे रंग की पोटी की। आप लोग यही पत्रकार देखते रहते हैं कौन कौन से कलर की पोटी की। आप देश में नई समस्याओं को देख रहे। राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया था, अरे सुन लो, राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया था, अडानी आपके हैं कौन? आखिर क्यों? जिस सेबी की निगरानी के लिए संस्थाएं बनी थी, वो संस्थाएं क्या कर रही? कितने फर्जीवाड़ा हुए? आपने चामचुंग लिंक का एड्रेस देखा होगा जो, अरे भाई सुन ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे? गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के दोनों का सिंगापुर में एक ही एड्रेस था। 20,000 करोड़ रुपया किसके हैं? एलोरा कंपनी से उसका क्या संबंध है? अरे सुन ही ना रहे? अरे सुन तो लो, अरे सुन ना रहा? अरे भाई सुन तो लो, सुन तो क्यों नहीं? सुनो पहले। जिस एसीसी सीमेंट पर CBID का छापा पड़ा था, वो अडानी खरीद लेता है। अंबुजा सीमेंट पर छापा पड़ता है, गौतम अडानी खरीद लेता है। जिस बंदरगाहों की देखरेख का ठेका कंपनी करता है, उसके यहाँ छापा पड़ता है, गौतम अडानी खरीद लेता है। आखिर क्या कारण है? आपको पता नहीं है राहुल गांधी को सजा किस केस में मिली है? मोदी सरनेम का अपमान की सजा उसमें मिली है। आप कह रहे हैं कि 200। अमित शाह जी ने यूपी में क्या बोला था? हाँ, आप बताएं ना। अरे बताओ, आप बताएं। आप ब्रजभूषण शरण सिंह मायावती जी को गुंडी कहा था। अरे सुन, अरे सुन ही नहीं रहे? अमित शाह जी ने कहा था जब बाढ़ आता है तो सांप, बिच्छू, तमाम तरह के बिल्ली, कौवे सारे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। मतलब वो सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग जंगली जानवरों से तुलना कर दिया। आपने नहीं देखा है? आप नहीं देखा कि अखिलेश जी जब आवास खाली किए तो उसके घर पर गंगाजल छीटा गया? तो क्या यादव समुदाय इतना अछूत है कि बगैर गंगाजल के शुद्धिकरण का ये अपमान नहीं दिखता आपको? अजीब सी बात।